नमस्कार, मैं हूं आस्था त्यागी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल का स्पेशल हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम। आज हम आए हैं आरोग्य हॉस्पिटल में डॉक्टर पराग शर्मा जी के पास। तो सबसे पहले डॉक्टर शर्मा, आप हमें अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर पराग और मैं फिजिशियन हूँ, साथ में आरोग्य हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर हार्ट अटैक की शुरुआत हो तो हमें उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक ना मल्टी फैक्टोरियल रीजंस के कारण हो सकता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं मॉडिफाइबल, कुछ नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मतलब लाइफस्टाइल से रिलेटेड, कि अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या चिकनाई खाना खाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो ये रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। साथ में कुछ नॉन मॉडिफाइबल होते हैं जिस पे हम लोग नहीं कर सकते, जैसे पारिवारिक, मतलब पारिवारिक इन द सेंस की फैमिली टेंडेंसी होती है हार्ट अटैक की, यंग एज में पेरेंट्स को या ब्रदर सिस्टर्स को हार्ट अटैक हुआ, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो हम लोग नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर को नहीं बदल सकते, जो है हमारे साथ शरीर के साथ वो है, लेकिन मॉडिफाइबल को हम बदल सकते हैं। अपनी अच्छी जीवन शैली, अपनी अच्छी दिनचर्या, अच्छा खान पान, कम चिकनाई, कम नमक का खान पान, साथ में अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कोई भी बीमारी उसका कंट्रोल अच्छी तरह से करें, वेट मेंटेन करके चलें। ओवर वेट होना या ओबेसिटी ये भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। तो बिना सर्जरी या बिना ऑपरेशन के भी हार्ट अटैक को कंट्रोल किया जा सकता है? जी, एक्चुअली हार्ट अटैक ना कैटेगराइज करा जाता है, 3 कैटेगरी में होता है: अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एस टी एलिवेशन एम आई और एस टी एलिवेशन एम आई। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग ट्रीटमेंट है। कुछ ब्लॉकेजेज ऐसी होती हैं जिन्हें बिना ऑपरेशन, बिना जो है एंजियोप्लास्टी के भी मैनेज जा सकता है, दवाइयों से भी कराया जा सकता है। और हम एक नया ट्रीटमेंट लेके आए, ई सी पी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से वो प्रमाणित है, एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। तो उसका बेसिकली काम क्या है कि वो ब्लॉकेज, जो आर्टरी में ब्लॉकेज है उसमें कोलेटरल सर्कुलेशन यानी बाईपास, नेचुरल बाईपास करता है। जैसे आप मान के चलें कि यहाँ से दिल्ली जाने का अगर एक रास्ता बंद है तो रास्ते और खोल देता है, जैसे मेरठ के द्वारा या जो है गुलावटी के द्वारा। तो ये नेचुरल बाईपास कहलाती है ई सी पी। तो हम ये भी अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं और इससे अभी तक काफ़ी बेनिफिट मिला है इन लोगों को जिन्हें ब्लॉकेज है। तो ऐसा देखा जाता है कि मेंस को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स। अगर 10 लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है तो उसमें से 9 मेल्स होते हैं और एक ही फीमेल होती है। तो इसका रीज़न क्या है? जी, एक तो फीमेल, बेसिकली फीमेल हार्मोन्स जो है ना, वो भी एक तरह से प्रोटेक्टिव काम करते हैं। तो जो फीमेल्स लेस देन 45 ईयर्स या प्री मतलब जिनके मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स होती हैं, उनमें जो एक्टिव फीमेल्स हैं, फर्टाइल फीमेल्स हैं, उनमें ये हार्मोन्स जो हैं ईस्ट्रोजन, वो प्रोटेक्शन का काम करता है, पहली चीज़। दूसरा, मेल्स के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है कि उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। मेल्स के साथ क्या, स्मोकिंग बहुत कॉमन मिलेगी, लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, या अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, तंबाकू, गुटखा। तो ऐसी चीज़ों का सेवन करने से हार्ट अटैक की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही कहा कि यंग मेल्स में या मेल्स में ज़्यादा टेंडेंसी होती है हार्ट अटैक की देन फीमेल्स। तो अभी हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आपने यूक्रेन से जो बच्चे मेडिकल्स की पढ़ाई पढ़कर आए हैं, आपने उन्हें ऑफ़र दिया है। तो वो ऑफ़र क्या है? हाँ, ये बच्चे बड़ी विषम परिस्थितियों से निकल के बड़ी बहादुरी से ये अपने अपने घर, अपने देश वापस आए हैं। तो मैंने कुछ लोगों से मिला, इनके परिवार से मैं मिला, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इनकी चिंता सबसे बड़ी है कि इनकी अब आगे क्या होगा, इनकी ट्रेनिंग कैसे होगी। तो इसी कड़ी में, इसी पहल में इसमें हमने लोगों ने एक पहल करी है कि ऐसे बच्चे जो जिनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई है या किसी कारणवश वो जो है अधूरे में छूट गए हैं, तो उन्हें हम अपने अस्पताल में ट्रेन करेंगे। इन्हें मैंने ऑफ़र दिया है। अस्पताल में सारी सुविधाएं हमारे यहाँ, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो हम उन्हें क्लिनिकल ट्रेनिंग अपने यहाँ दे देंगे। और ये कैसे पता चले कि ये जैसे हार्ट पेन स्टार्ट होता है तो वो नॉर्मल पेन है या फिर वो एसिडिटी है या फिर कोई भी अन्य तरीके का पेन है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आम जनता में बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं इस चीज़ को लेके कि हार्ट का दर्द है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग उसे गैस का दर्द मान बैठते हैं। पहली चीज़, हार्ट का अगर दर्द होगा तो वो चलने पे बढ़ेगा। दूसरा, अगर हार्ट अटैक होगा तो ऐसा दर्द होगा जैसा कभी उसे नहीं हुआ होगा। वो कहेगा जी ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ। गैस का तो अक्सर उसे होता होगा, लेकिन जब हार्ट अटैक का होगा तो ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ होगा। अत्याधिक गैस बनना, पसीने आना, घबराहट आना। और सबसे बड़ी बात जो ज़्यादातर लोग गलत समझते हैं कि हार्ट का दर्द हार्ट के ऊपर होता है। ऐसा नहीं होता। हार्ट का दर्द सेंटर में होता है, यहाँ सेंटर ऑफ चेस्ट में होता है। दोनों हाथों तक आ सकता है या जबाड़े तक जा सकता है। उसके साथ बहुत ज़्यादा पसीने, घबराहट
और ऐसा जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो छाती के ऊपर, इस तरह का जो दर्द होता है वो जनरली हार्ट का दर्द हो सकता है। बाकी साइड में दर्द होना या कंधे में अकेले दर्द होना, मूवमेंट के साथ दर्द होना, खांसने के साथ दर्द होना, ये जनरली हार्ट के दर्द नहीं होते। सो द माई लास्ट क्वेश्चन इज टू इज़ कि जैसे किसी को हार्ट पेन स्टार्ट हुआ और तो उनके परिजनों को क्या करना चाहिए हॉस्पिटल तक आने के लिए? देखिए, ईसीजी अभी तक भी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान और बहुत ही उपयोगी टेस्ट है। तो ऐसे में अगर कोई भी शख्स जिसे इस तरह का दर्द हो रहा है और जिसे डर है कि हार्ट का हो सकता है, तो ईसीजी जरूर कराएं। ईसीजी 200 रुपये में ईसीजी हो जाती है और उससे बिल्कुल पता चल जाता है कि हार्ट का दर्द है कि नहीं है। तो हल्के में ना लें, इसमें गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है तो एक कीमती वक्त होता है, एक घंटे से लेकर 6 घंटे तक का। तो जितना जल्दी वो ट्रीटमेंट मिल जाएगा उतने ही लाइफ सेविंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, मरीज़ भी बचेगा, साथ में हार्ट डैमेज होने से बच जाता है। तो अगर कोई भी दर्द होता है इस तरह का तो देर ना करें, तुरंत नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाकर ईसीजी कराएं और ट्रीटमेंट चालू कर दें। जितना जल्दी ट्रीटमेंट चालू होगा उतना ही अच्छे रिजल्ट्स होंगे। एक सवाल और सर अभी मेरे दिमाग में आया है, जैसे बोला जाता है कि एक बारी हार्ट फेल हो गया, 2 बारी हार्ट फेल हो गया और तीसरी बारी पे इंसान नहीं बचता है, तो ये बात सच है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हार्ट फेल और हार्ट अटैक दो अलग अलग चीज़ें हैं। हार्ट फेल जनरली जो आम जनता सोचती है हार्ट फेल का मतलब हार्ट अटैक। हार्ट फेल जनरली तब कहलाया जाता है जब हार्ट कमज़ोर हो जाता है, हार्ट की पंपिंग वीक हो जाती है, तो उसे जो है सांस फूलना शुरू हो जाता है और लंग से पानी आना शुरू हो जाता है, उसे हार्ट फेल कहते हैं। हार्ट अटैक तब होता है जब नसें बंद होती हैं। तो ये कहा जाता है कि जैसे 3 बार हार्ट अटैक हो गया तो फिर चौथे की गुंजाइश नहीं होती, ऐसा नहीं है। अब हमारे पास इतनी अच्छी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं, एडवांसमेंट भी आया, तो ऐसा नहीं है। पेशेंट्स मल्टीपल हार्ट अटैक्स भी से भी सर्वाइव कर जाते हैं, है ना। तो ये पहले कहावत थी, आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले, जब इतने अच्छी ट्रीटमेंट नहीं थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मल्टीपल एमआईज भी से भी पेशेंट सर्वाइव कर जाते हैं। एमआई मतलब हार्ट अटैक। तो ये थे डॉक्टर पराग। थैंक यू डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।